वेद व्यास जी महाराज उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण करते हैं। और 18,000 श्लोकों का निर्माण हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आज वेद व्यास जी महाराज ने की। अब इसका नाम क्या रखा जाए? और भगवान नारायण ने पूछ लिया, अरे वेद व्यास जी महाराज, इसका नाम क्या रखोगे? पुराण तो आपने अच्छा बना दिया। तो नारद जी बोल पड़े। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवान के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका नाम भागवत होगा। पास में माता लक्ष्मी जी थे। माता लक्ष्मी जी ने कहा, ये क्या नारद जी, केवल और केवल इन्हीं का नाम आएगा, हमारा नाम नहीं आएगा। तो नारद जी ने कह दिया कि बात बताएं, भगवत्याम प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा कहा गया है, वो भी भागवती ही बनता है माता। तो कहा, नहीं नारद जी, हमारा नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो इस भागवत को माता लक्ष्मी का भी नाम आ जाए, इसलिए इस भागवत को श्रीमद नाम से अलंकृत कर दिया और पूरे भागवत का नाम हो गया श्रीमद भागवत शास्त्र। बोली श्रीमद भागवत महापुराण की जय। अब भागवत का पुराण की रचना तो ठीक हो गई, पर इसका प्रचार प्रसार करने वाला भी कोई मिले तो काम आए। तो प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र की याद आई, जो सुखदेव जी जो जन्मते ही जंगल की तरफ चले गए। अब उन्हें वापस लाया जाए तो लाया कैसे जाए? तो वेद व्यास जी महाराज ने अपने छात्रों को 2 मंत्र दिए थे। ये भागवत के जो प्रत्येक श्लोक है ना, ये मंत्रों से कम नहीं है। तो 2 श्लोक दिए और 2 श्लोक देकर कहा, उन 2 श्लोकों को लेकर जब छात्र जाते ना जंगल में लकड़ियां लेने के लिए और इन 2 श्लोकों का गान करते, तो उस समय जंगल के जितने भी हिंसक जानवर थे वो अपनी हिंसा का भाव छोड़कर उन्हीं बालकों के साथ खेलने लग जाते। इतना महत्व था इस भागवत के 2 श्लोकों का। पर ये पूरी की पूरी भागवत भी हमारा कल्याण नहीं कर पा रही है। कारण क्या है? ये वही भागवत है, ये वही जगह है जहां से मात्र 7 दिन के भीतर राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा से सुखदेव जी महाराज ने वही परम पद प्राप्त करवा दिया। ये वही जगह और वही कथा है, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहले कथा जब होती थी ना, कहा जाता पहले के जमाने में कथाएं कम थी पर लोग अच्छे थे। पहले कथाएं कम होती थी और लोग अच्छे थे। आजकल कथाएं ज्यादा हो रही है पर लोग बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है? पहले कथाएं कम होती थी और लोग अच्छे थे। कहा जाता है ना कि जब घर कच्चे थे तो लोगों के मन सच्चे थे, और आजकल घर बड़े होते जा रहे हैं ना तो मन भी छोटे होते जा रहे हैं। पहले मकान के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, थोड़ा समय निकला सुस्वागतम लिखा जाने लगा, फिर थोड़ा समय निकला वेलकम लिखा जाने लगा। आजकल तो घर के बाहर लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। भले घर के भीतर इंसान रहते हो पर लिखा क्या जाएगा? कुत्ते से सावधान। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी और लोग अच्छे थे। और कारण क्या है? आजकल कथाएं ज्यादा हो रही है और लोग बिगड़ रहे हैं। उसका मूल कारण है पहले के जमाने में कथा सुनकर लोग मनोमंथन करते थे, पर आजकल कथा सुनकर लोग मनोरंजन करते हैं, इसलिए कथा अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। और हाँ, इस कथा को सुनने के बाद आप यहाँ पधारे हैं, चलो यहाँ इस पावन धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ना परीक्षित हो ना हम सुखदेव जी महाराज है कि हम आपको 7 दिन में जीवन मुक्त कर दें। लेकिन हाँ, अगर कोई इतने व्यक्ति है, इसमें से कोई भी अपनी एक बुराई छोड़कर भी यहाँ चला गया ना, हम कहेंगे कि हमारा यहाँ कथा कहना और आप लोगों का कथा सुनना दोनों सार्थक हो गए।